नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ रक्तबीज वध की कथा। रक्तबीज बहुत ही शक्तिशाली असुर था। उसके शरीर से जितने भी रक्त के बूंदे पृथ्वी पर गिरते थे, उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे और हाथ में खड्ग लेकर सभी देवता से युद्ध करने के लिए दौड़ते थे, जिसे सारे देवता बड़ा दुखी थे और सारे देवता मिलकर भी उस रक्तबीज का सामना नहीं कर सकते थे। जब जब दानवी बाधा उत्पन्न होते हैं, तब तब माता प्रकट होकर सभी राक्षसों का संहार करती है। माता कई अवतार लिए हैं और कई अवतार लेकर सभी राक्षसों का संहार किया है और सारा संसार को सुखी किया है। माता सभी का संकट दूर करती है। यह बात लाखों वर्ष पहले की है, जब शंकुशिरा नामक एक राक्षस था। उस राक्षस का पुत्र अस्थिचर्न था। अस्थिचर्न ने अस्थियों को चबाया करता था, जिसे सारे देवता बड़ा दुखी थे और सारे देवता मिलकर उस असुर का वध कर दिया, जिसे रक्तबीज को क्रोध आया और रक्तबीज ने सारे देवता से बदला लेने के लिए ब्रह्म क्षेत्र में जाकर 5 लाख वर्षों तक घोर तप किया था, जिसे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया था और ब्रह्मा जी ने उस असुर को वरदान मांगने को कहा। तब उस असुर ने कहा कि मेरा वध न कोई देवी देवता और पशु पक्षी कोई मेरा वध नहीं कर सके और मैं अमर हो जाऊं और मेरे रक्त के बूंदे जितने भी पृथ्वी पर गिरे, उससे हजारों लाखों असुर मेरे ही समान शक्तिशाली उत्पन्न हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उस असुर ने सारे देवता से युद्ध किया और सारे देवता को युद्ध में परास्त कर दिया और स्वर्ग से निकाल दिया, जिसे परास्त होकर सारे देवता अपमानित होकर पृथ्वी पर विचरने लगे, मनुष्यों की भांति कष्ट भोगने लगे। उधर असुर ने स्वर्ग का अधिष्ठाता बन बैठा और सारे देवता के कार्यभार खुद ही संभालने लगा और सारा संसार में उत्पात मचाने लगा। इधर सारे देवता मिलकर देवी की स्तुति करने लगा और देवी से प्रार्थना करने लगा। देवी प्रकट होकर सारे देवता को आश्वस्त कर दिया कि मैं रक्तबीज का वध अवश्य करूंगा। तब माता ने रक्तबीज के साथ घोर युद्ध किया और माता दुर्गा ने उस राक्षस का शरीर को काटते जाती और उसके रक्त जितने भी पृथ्वी पर गिरते, उसे लाखों असुर रक्तबीज के समान ही प्रकट हो जाते और हाथ में खड्ग लेकर माता दुर्गा से युद्ध करने के लिए दौड़ते थे। तब माता ने चंडिका देवी को आज्ञा दिया कि तुम अपना मुख को और फैलाओ और रक्तबीज के सारे रक्त को पी जाओ। तब माता चंडिका ने ऐसा ही किया और रक्तबीज के सारे रक्त को पी लिया और सारे बहुत से राक्षस को निगल गई। जितने भी रक्त से रक्तबीज मुख में उत्पन्न होते, माता के चंडिका के अग्र भाग और दांतों के से कुचला जाता था। इस तरह रक्तबीज के रक्त छीन हो गया, जिसे रक्तबीज मृत्यु को प्राप्त किया और माता के ऊपर सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे और माता की जय जयकार करने लगे। सारा संसार सुखी हो गए। इस तरह रक्त बीज का वध हुआ और सारे देवी देवता सुखी हो गए, सारा संसार सुखी हो गए।